राजस्थान की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने ही एक राज्य मंत्री को बर्खास्त कर दिया है, यानी मंत्री पद से हटा दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, एक मंत्री को विधानसभा के अंदर अपनी ही सरकार के खिलाफ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ बयान देना इतना महंगा पड़ा कि उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया। उन्हें मंत्री पद है वो गंवाना पड़ा, क्योंकि बयान ऐसा दिया था जिसके बाद में बीजेपी है वो लगातार सरकार को घेर रही थी। दरअसल बयान दिया था राजस्थान की कानून व्यवस्था को लेकर। एक तरफ तो आप देखिए पिछले 3 दिनों से लगातार कांग्रेस और विपक्ष मणिपुर की घटना को लेकर मोदी सरकार को निशाने पर ले रही थी, बीजेपी को निशाने पर ले रही थी। दूसरी तरफ आज जिस तरीके से विधानसभा के अंदर एक बिल पर बहस चल रही थी और अचानक ही राजेंद्र गुड्डा, जो कि मंत्री है, गहलोत सरकार में मंत्री थे, उन्होंने उस वक्त एक बयान दे दिया कि राजस्थान के अंदर महिलाओं के बहुत बुरे हाल है, राजस्थान के अंदर बच्चियां सुरक्षित नहीं है, कानून व्यवस्था के बुरे हाल है। और इसी बयान के चंद घंटों बाद ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पूरे मामले को लेकर राज्यपाल को लिखा और राज्यपाल ने इस पर मुहर लगाते हुए मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया है। राजेंद्र गुड्डा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो हमेशा लगातार बेबाक बयान देते हैं, विवादास्पद बयान देते हैं। पहले वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साइड में थे तो उस वक्त सचिन पायलट के खिलाफ बयान देते थे। दरअसल राजेंद्र गुड्डा बीएसपी से विधायक है और जब 2020 के अंदर सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार खतरे में आ गई थी, उस वक्त गुड्डा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का साथ दिया था और उसके बाद में इनाम के तौर पर उन्हें मंत्री बनाया गया था। लेकिन कुछ महीनों बाद ही लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजेंद्र गुड्डा के बीच में पटरी बैठी नहीं और उसके बाद लगातार वो सचिन पायलट के खेमे के अंदर चले गए थे और सचिन पायलट के लिए लगातार बैटिंग कर रहे थे और निशाने पर उस वक्त भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे। और आप देखिए लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यानी सरकार के अंदर मंत्री रहकर सरकार की खिलाफत कर रहे थे और उसी की वजह से बीजेपी को बार बार मौका मिला था। आज भी ऐसा बयान दिया कि आप देखिए 4 घंटों से उनका जो ट्विटर पर वीडियो है, बीजेपी लगातार ट्वीट कर रही है, सोशल मीडिया पर शेयर कर रही है। क्या कुछ बयान दिया था वो मैं आपको वीडियो बताऊंगा। सबसे पहले बताता हूं कि क्या बयान दिया था। दरअसल विधानसभा के अंदर राजेंद्र गुड्डा ने अपनी ही सरकार को घेर दिया था। गुड्डा बोले, इस बात में सच्चाई है कि राजस्थान में हम महिलाओं की सुरक्षा में असफल रहे हैं। आप देखिए एक मंत्री इस तरीके से बयान देता है तो कितना सरकार के लिए मुश्किल हो जाता है। जब बीजेपी कहती है लगातार सफाई देनी पड़ती है, लेकिन मंत्री कह दे तो बड़ी बात होती है कि महिलाओं के लिए सुरक्षा को लेकर सीधे तौर पर सवाल खड़े कर दिए थे। और उसके बाद में कहा कि राजस्थान में जिस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं, यानी जोधपुर की घटना का जिक्र किया था, जोधपुर के अंदर जिस तरीके से, और उसके बाद में बाकी जगहों पर भी इस तरीके की घटना हुई थी, उस घटनाओं का जिक्र करते हुए अपनी ही सरकार पर निशाना साधा। और उससे बाद में राजेंद्र गुड्डा आगे कहते हैं कि ऐसे में हमें मणिपुर की बात करने के बजाय अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, यानी मणिपुर की बात नहीं करनी चाहिए, राजस्थान के अंदर महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उस बात पर झांकना चाहिए। और उसके बाद क्या था, जैसे ये बयान दिया तो प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ है, उन्होंने जमकर सरकार को घेरा। उसके बाद में शांति धारीवाल के बीच में, राजेंद्र राठौड़ के बीच में जबरदस्त तरीके से नोकझोंक हुई। राजस्थान में मंत्री महोदय बैठे, ये छगन सिंह बोल रहे हैं, जाना चाहिए। सच्चाई है कि हम महिलाओं की सुरक्षा में असफल हो गए और ये राजस्थान में जिस तरीके से अत्याचार बढ़े हैं महिलाओं के ऊपर, मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। श्री छगन सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर इसलिए उठा रहा हूं कि ये सरकार आर्टिकल 164(2) के तहत कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से चलती है। हमारे संविधान में लिखा है सरकार का एक मंत्री बोलता है, इसका मतलब पूरी सरकार बोल रही है। सरकार के इस मंत्री महोदय ने सरकार की कलई खोल दी। मैं उनको तो बधाई दूंगा ही दूंगा, पर यह शर्मनाक बात है संसद